हेलो। देखिएगा, आज क्लास 9 का एक प्रमेय नंबर 1 है। प्रमेय नंबर 1 है, पहला है प्रमेय। इसमें इसका कथन है। कथन को हम लोग साधारण प्रतिज्ञा कहते हैं। साधारण प्रतिज्ञा कहते हैं। कथन इसका है, दो भिन्न रेखाएं मतलब अलग अलग रेखाएं, ठीक है, एक दूसरे को एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसका कहना है कथन में कि दो भिन्न रेखाएं, भिन्न मतलब अलग अलग रेखाएं एक दूसरे को एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद कहने का मतलब नहीं काटती है। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, दो भिन्न रेखाएं, ए हो गया, ये बी हो गया, नाम दे दिए। ठीक है, ये हो गया सी, ये हो गया डी। एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रही है, या पी दे देते हैं, यहाँ पी हो गया। देखिएगा, दो भिन्न रेखाएं एक दूसरे को एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। दो रेखा क्या लिए हैं? एक रेखा ए बी है, दूसरा है सी डी है। तो विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे, माना कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं। माना कि ए बी और सी डी ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं। साबित क्या करना है? साबित करना है कि दोनों रेखाएं एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। दोनों रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर दोनों रेखाएं एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। नहीं कर सकती है।
दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। देखिएगा ये प्रमाण है। सबसे पहले समझिएगा फिर से कथन क्या है जो साधारण प्रतिज्ञा में लिखे हैं कि दो भिन्न रेखाएं अलग अलग रेखा दो ए बी और सी डी एक दूसरे को एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो माना कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, तो साबित करना दोनों रेखाएं एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ए बी और सी डी एक कहाँ काट रहा है, बिंदु P पर, और साबित करना है कि एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, प्रमाण में यदि संभव है तो माना कि दो रेखाएं यदि संभव है तो माना कि यदि संभव है तो माना कि दो रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ए बी और सी डी एक दूसरे को दो बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। अब Q पर कैसे प्रतिच्छेद करेगा वो देखिएगा। मान रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, देखिएगा ये B बिंदु को आगे तक बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से काल्पनिक लाइन खींचेंगे। इसका नाम यहाँ पे दे दिए Q। ठीक है, यदि संभव है तो माना कि दो रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को दो बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। P और Q पर प्रतिच्छेद करती है तथा P तथा Q बिंदुएं दोनों रेखा पर स्थित होंगे। P तथा Q बिंदुएं P तथा Q
दोनों रेखाएं दोनों रेखा पर P तथा Q बिंदुएं दोनों रेखा पर स्थित होंगे। यहाँ तक हो गया। फिर लिखेगा अभिगृहित से हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से एक और केवल खींची जा सकती है। लेकिन प्रमेय के कथन में दो रेखाएं हैं। देखिएगा
सबसे पहले बताएं, दो भिन्न रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु से एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। दो बिंदु लिए हैं, ए बी और सी डी लिए, जो एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेद करती है। तो माना कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, साबित करना है कि दोनों रेखाएं एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रमाण में यदि संभव है तो माना कि दो रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को दो बिंदु, एक तो पी पर प्रतिच्छेद कर ही रहा है जो कि वास्तविक है, और क्यू पर प्रतिच्छेद करता है, वो उसको क्या माने, काल्पनिक माने हैं। ए को बढ़ाए हैं डैश 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 करके, अब बी को बढ़ाए हैं, ठीक है, और उसको क्यू पर काट रहा है, ठीक है। एक क्या है, एक कल्पना कर रहे हैं, काल्पनिक है, ठीक है। पी तथा क्यू बिंदु, ये दोनों रेखाओं एक दूसरे को दो बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। पी तथा क्यू बिंदु दोनों रेखा पर स्थित होंगे। पी और क्यू जो बिंदु है सी डी रेखा पर स्थित है और ए बी रेखा पर स्थित है, ठीक है, स्थित है। अभिगृहित से हम जानते हैं, अभिगृहित बताए थे, अभिगृहित में लिखाए थे, जानते हैं कि दो बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अभिगृहित में बताए थे एक्सियम में कि हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, लेकिन प्रमेय के कथन में दो रेखाएं हैं। तो लेकिन प्रमेय के कथन में दो रेखाएं हैं, यहाँ विरोधाभास है, मतलब हम जो माने हैं वो मतलब गलत साबित हो रहा है, तो हमारी मान्यता गलत हुई। अतः दो भिन्न रेखाएं एक दूसरे को एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। अतः दो भिन्न रेखाएं एक दूसरे को एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। यही था प्रमेय नंबर 1। प्रमेय नंबर 1, लिखिए इसको, फिर आते हैं प्रमेय नंबर 2 पर। अब मिटा रहे हैं, देखिएगा।
प्रमेय नंबर 2। प्रमेय नंबर 2 देखिएगा। इसका कथन है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण 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 आपस में बराबर होते हैं। देखिएगा, ये प्रमेय नंबर 2 का कथन है। प्रमेय नंबर 2 का एक कथन है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण मतलब आमने सामने का कोण आपस में बराबर होते हैं या शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक रेखा यही रह गया और दूसरा रेखा ये हो गया। ठीक है, इसका नाम ए बी है। इसका नाम सी डी है। ठीक है, ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, देखिएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है मतलब एक दूसरे को काटती है तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कहने का मतलब एंगल बी ओ सी एंगल ए ओ डी ए इसका सम्मुख कोण बी ओ सी और ए ओ डी ए इसका सम्मुख कोण है और ए इसका सम्मुख कोण है। ठीक है, और देखिएगा एंगल ए ओ सी जो एंगल बी ओ डी ठीक है,
अब देखिएगा कैसे होगा जो, ठीक है। विशेष प्रतिज्ञा में लिखिएगा विशेष प्रतिज्ञा में माना कि ए बी तथा सी डी माना कि ए बी तथा सी डी दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। देखिएगा विशेष प्रतिक्रिया, माना कि ए बी और सी डी, माना कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को कहाँ पे काट रहा है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। साधारण प्रतिज्ञा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। विशेष प्रतिज्ञा में माना कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। साबित करना है साबित करना है कि पहला में एंगल बी ओ सी एंगल ए ओ डी साबित करना है एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए ओ डी, ठीक है। और दूसरा में साबित करना है एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी, ए ओ सी बराबर बी ओ डी, यही साबित करना है, ठीक है। साबित करना है। देखिएगा प्रमाण में सरल रेखा ए बी है, ठीक है। ए बी एक सरल रेखा है, इस पर ओ सी किरण आधारित है। ए बी एक सरल रेखा है माने, ठीक है। जैसे ए देखिएगा, इधर बना देते हैं, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये ओ सी, इसका नाम सी दिए, इसका नाम ए बी एक सरल रेखा है। ए बी ओ सी, ए बी पर ओ सी किरण, ए बी एक सरल रेखा है, ए बी पर ओ सी किरण आधारित है, ठीक है। तो सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित में बताए थे कि एंगल ए ओ सी जोड़ बी ओ सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित से हम जानते हैं ए ओ सी जोड़ बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री देखिएगा प्रमाण में लिखेंगे, सरल रेखा ए बी पर
ए बी पर ओ सी किरण आधारित है। आधारित है सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित से। सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित में क्या लिखा थे? यदि किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो उससे बने आसन्न कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ए बी एक सरल रेखा है, इस पर ओ सी किरण आधारित है, तो आसन्न कोण क्या हो गया? ए ओ सी और बी ओ सी। तो ये दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कोण जो बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, देखिएगा कैसे। एंगल AOC जोड़ BOC, एंगल BOC बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा, सरल रेखा, एक बार सरल रेखा ए बी को लिए है, इस बार लेंगे सरल रेखा सी डी। सरल रेखा सी डी पर सरल रेखा सी डी पर सरल रेखा सी डी पर ओ ए किरण आधारित है। ओ ए किरण आधारित है। सरल रेखा सी डी पर ओ ए किरण आधारित है। तो सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित से हम जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए, ए बी पर था तो आसन्न कोण ए बी सी और बी ओ सी था। ठीक है, अब देखिएगा सरल रेखा सी डी ले रहे हैं। ठीक है, इस पर ओ ए किरण आधारित है, तो ये दोनों कोण जो बनेगा ए ओ सी और ए ओ डी, ये दोनों कोण का इस बार क्या हो जाएगा? मान 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। एंगल ए ओ सी जोड़ एंगल ए ओ डी बराबर 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा, सरल रेखा ए बी पर ओ डी किरण आधारित है। ओडी किरण आधारित है। सरल रेखा ए बी पर ओडी किरण आधारित है, तो अब ए ओ डी और बी ओ डी, ये जो बनेगा 180 डिग्री हो जाएगा मान। ठीक है, देखिएगा, एंगल
AOD और BOD 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अब देखिएगा, सबसे पहले चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। 180 डिग्री इधर भी है, इसमें भी राइट साइड में है, इसमें भी है, ठीक है। तो ये दोनों काम क्या करेगा, मिलाने का काम करेगा। तो एंगल AOC जोड़ एंगल AOC जोड़ एंगल BOC बराबर एंगल AOC जोड़ एंगल AOD। AOC से AOC कट गया तो क्या बच गया, एंगल BOC बराबर एंगल AOD। AOD साबित यही ना करना था, एंगल BOC बराबर एंगल AOD। प्रूव हो गया एक ठो। तो प्रूव्ड हो गया। अब देखिएगा, एक ठो जब प्रूव हो गया तो अब देखिएगा दूसरा। यहाँ पे देखिए नीचे स्पेस नहीं है, यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए पुनः आप लोग नीचे लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है तो इधर लिख रहे हैं। पुनः समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 2 में क्या है, एंगल AOC जोड़ AOD बराबर 180 डिग्री और AOD जोड़ BOD बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री 180 डिग्री दोनों में बराबर है, ये दोनों मिलाने का काम किया। तो AOC जोड़ AOD बराबर AOD जोड़ BOD, यही हो जाएगा। एंगल AOC जोड़ AOD एंगल AOD बराबर एंगल AOD जोड़ एंगल BOD। देखिएगा AOD से AOD कट जाएगा तो एंगल AOC बराबर एंगल BOD। प्रूव्ड। यही लाना था, यही लाना था हम लोग को। कैसे आया देखिए, सबसे पहले फिर से देखेंगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये प्रमेय नंबर 2 का ये क्या है, साधारण प्रतिज्ञा या कथन, ठीक है। विशेष प्रतिज्ञा में देखिए क्या, जो हम मानते हैं उसी को लिख देते हैं, ठीक है ना। विशेष प्रतिज्ञा में तो माना कि AB और CD दो रेखाएं हैं, माना कि AB और CD दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है एक दूसरे को बिंदु O पर काटती है। साबित करना है एंगल BOC बराबर एंगल AOD, BOC बराबर AOD साबित करना है। दूसरा एंगल AOC बराबर एंगल BOD बराबर है, ठीक है। प्रमाण में देखेंगे, सरल रेखा AB पर OC किरण आधारित है। AB एक सरल रेखा है, इस पर OC किरण आधारित है। तो सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित से हम जानते हैं, यदि किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो उससे बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित से हम जानते हैं कि
यदि कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो उससे बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए ओ सी जोड़ बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। अगला देखिएगा, सरल रेखा सी डी पर ओ ए की सबसे पहले सरल रेखा ए बी लिए, इस पर ओ सी किरण है। इस बार सरल रेखा सी डी ले रहे हैं, उस पर ओ ए किरण आधारित है। तो सरल रेखा सी डी पर ओ ए किरण आधारित है, तो इससे जो आसन्न कोण इस बार बनेगा इधर, ये दोनों कोण 180 डिग्री का होगा। तो एंगल ए ओ सी जोड़ ए ओ डी बराबर 180 डिग्री हो गया, इक्वेशन 2। अब देखिएगा, सरल रेखा ए बी पर ओ डी किरण आधारित है। अब ए हो गया, अब बच रहा है ए। तो सरल रेखा ए बी पर ओ डी किरण आधारित है, तो इससे जो बनेगा आसन्न कोण दोनों, इसका मान भी 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए ओ डी जोड़ बी ओ डी बराबर 180 डिग्री, समीकरण 3। समीकरण 1 और 2 से 180 क्या किया, मिलाने का काम किया। तो एंगल ए ओ सी जोड़ बी ओ सी बराबर एंगल ए ओ सी जोड़ ए ओ डी, ए ओ सी से ए ओ सी कट जाएगा, तो एंगल बी ओ सी बराबर ए ओ डी प्रूव हो गया। पहला यही लाना था। दूसरा देखिएगा, पुनः समीकरण 2 और 3 से ए ओ 180 मिलाने का काम किया, तो ए ओ सी जोड़ ए ओ डी बराबर ए ओ डी जोड़ बी ओ डी, ए ओ डी से ए ओ डी कैंसिल हो गया, तो ए ओ सी बराबर बी ओ डी। यही प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। यही था प्रमेय नंबर 1 और प्रमेय नंबर 2 प्रमेय खत्म हो गया आप लोग का, ठीक है। 2 प्रमेय खत्म हो गया। अब कल चलेंगे प्रमेय नंबर 3 पर।